सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी। आपको दिखने में ये लड्डू जैसे जो दिख रहे हैं ना, एकदम छोटी छोटी सी गोलियां हमने बनाकर तैयार की हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। चाहे इसे बड़े खाएं, बच्चे खाएं, रोज़ एक गिलास दूध के साथ एक पीस दे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, सर्दी नहीं लगेगी, कैसे भी थकान, कमज़ोरी, अनिद्रा होगी दूर हो जाएगी। तो आज हमने बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाई है। इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार अगर इसे आपने बना लिया ना, तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाने वाले हैं। इसे एक बार बनाकर आप इसे पूरी 4 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ज्योति किचन स्टोर में आप सभी का एक बार फिर से नई रेसिपी के साथ स्वागत है। आज की रेसिपी हम बनाएंगे अदरक से। तो अदरक को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसके बाद देखिए हमें इस तरह इसे छील देना है, क्योंकि मैंने जो अदरक ली है वो थोड़ी सी पुरानी, जो मतलब पकी वाली अदरक आती है, बड़ी वाली, थोड़ी जो ज़्यादा दिन की होती है, वो अदरक मैंने ली है, कच्ची अदरक नहीं ली है। जो इस तरह से छोटी आती हैं, कच्ची अदरक रहती हैं, तो आप इन्हें ना छीलें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बड़ी साइज़ की इस तरह से लें तो ज़रूर छील कर ही इसका यूज करें। इससे रेसिपी अच्छी बनती है और इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। जो हम पकी वाली अदरक लेते हैं ना, तो इससे जो हमारी रेसिपी बनेगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो इसीलिए आप ध्यान से बिल्कुल कच्ची वाली अदरक ना यूज़ करिएगा इस रेसिपी में। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाइए, लगभग हफ्ते 15 दिन के लिए ही आप बनाइए। और इस तरह से अगर आप पकी अदरक लेंगे ना, तो इसे लगभग 2 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। पूरी सर्दी के लिए एक बार बनाकर रख सकते हैं। तो हमें अदरक को छीलना है, अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। इसके बाद कट करना है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में और हमें इसे धो लेना है। वैसे तो मैंने पहले भी धुला हुआ था अदरक को, छीलने के पहले भी, तो आप चाहें तो बाद में धुलें या ना धुलें, लेकिन इस तरह से धो लेंगे तो थोड़ी बहुत अगर मिट्टी वगैरह कहीं रुक गई होगी अदरक में, तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। क्वांटिटी में अगर आप देखेंगे तो लगभग मैंने आधा किलो अदरक मंगाया हुआ था, जिसमें से मैंने लगभग 400 ग्राम अदरक लिया है। थोड़ा सा मैंने निकाला हुआ है, बाकी पूरा अदरक लिया है। और देखिए इस तरह से पतले पतले आपको चिप्स में काटना है, छोटे छोटे टुकड़े में, बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं रखना है। इसके बाद हम इसे कढ़ाई में डायरेक्ट डाल देंगे या पैन में डाल सकते हैं। और आपको इसमें उबला हुआ दूध डालना है गरम, ये नहीं है कि आपको कच्चा दूध ऐड करना है। क्या होता है, कभी कभी जो अदरक है वो खट्टी आती है, तो उससे दूध फट सकता है। तो आप पहले दूध को बॉईल कर लें, उसके बाद अदरक के अंदर इसे डालें, डालकर पकाएं। जैसे कभी कभार हम चाय वगैरह बनाते हैं तो अदरक डालते हैं तो फट जाता है चाय, अगर दूध बॉईल हुआ रहता है तो उसमें नहीं फटता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कच्चे दूध का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एक बार आप बॉईल कर लीजिएगा दूध को, उसके बाद ही इसमें अदरक में आपको ऐड करना है। और अच्छी तरह से हमें अदरक के अंदर दूध को डालकर पकाना है। अदरक अच्छी तरह पक जाना चाहिए, जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो हम रेसिपी बनाएंगे उसकी एक तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरे अदरक में जो ज़्यादा कड़वापन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इस स्टेज पर देखिए थोड़ी देर जब ये उबल जाए तो इसमें जो दूध है, इसमें अदरक का काफ़ी फ्लेवर आ जाता है, काफ़ी सारे इसमें अदरक के गुड क्वालिटीज़ जो भी हैं वो इसमें आ जाता है। तो आप अगर बच्चे हैं घर में और ज़्यादा उन्हें सर्दी जुकाम हुई है, जिन बच्चों का ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस दूध को उन्हें दे सकते हैं। बॉईल करते समय आप 1/4 कप के करीब निकालें, शहद डालकर या चीनी डालकर उन्हें पिला दें। इससे सर्दी जुकाम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और देखिए हमें तब तक पकाना है जब तक कि पूरा दूध हमारा जल ना जाए, पूरा दूध सूख ना जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध एकदम गाढ़ा हो गया था और अदरक भी आप देखिए इस तरह से दबा कर देखेंगे तो ये पक भी गया है। आप चाहें तो दूध की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने केवल 1 कप दूध का यूज़ किया है। आगे मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करने वाली हूँ और इसे हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपको इसे ग्राइंडर जार में डालना है और जिसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। जब भी आप इसका पेस्ट बनाएं तो ये काफ़ी ड्राई रहता है, तो थोड़ा सा आप इसमें उबला हुआ दूध ऐड कर सकते हैं।
पीसने के टाइम में, तो इससे क्या होगा कि एकदम स्मूथ बन करके तैयार होगा। तो देखिए मैंने जो अदरक था इसे 2 बार में पीसा था और पीसने के टाइम में ड्राई हो गया था, तो मुझे इसमें लगभग 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क की आवश्यकता पड़ी थी, तो मैंने इसमें डाल दिया था। पानी आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा दूध मैंने जार में डाल करके धो लिया था। जो भी इसमें एक्स्ट्रा अदरक लगा हुआ था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है, ताकि वेस्टेज ना जाए ज़्यादा, क्योंकि जार में काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। तो आप थोड़ा सा दूध या फिर चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें कि अगर दूध हो तो आप दूध डाल करके धो लें। इसके बाद चलिए हम इसे पकाएंगे। तो गैस पर मैंने इसे रख दिया था और इसमें मैंने लगभग 2 टेबल स्पून भर करके घी डाला हुआ है, देसी घी। और इसके बाद हमें इसे घी के साथ ही भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि देखिए इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा। इसमें जो भी पानी है, जो अदरक ने दूध को अब्जॉर्व किया है और अदरक का अपना खुद का जो पानी रहता है वो सुखाना है हमें। बस ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं सुखाना है, भुन जाए अच्छी तरह से। अदरक को तो मैंने पहले भी पकाया हुआ है मिल्क के अंदर, तो अदरक का कच्चापन नहीं आएगा। जो स्ट्रॉन्ग कड़वापन होता है वो दूध में उबालने से ख़त्म हो जाता है अदरक का, और इसे खाने में बहुत आसानी हो जाती है। और इस रेसिपी को यकीन मानिए आप एक बार बना कर रख देंगे ना, तो पूरी सर्दी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन्हें भी ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार आता है, ठंडियों में अक्सर करके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी से जुकाम वगैरह हो जाती है, तो आप इस रेसिपी को बना कर रखें और डेली उन्हें दें खाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। घर में बड़े बुज़ुर्ग हों तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। और देखिए इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक सूख गया था, तो मैंने इसमें 300 ग्राम गुड़ डाल दिया है। गुड़ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हो या कम मीठा पसंद करते हो। और हाँ फ्रेंड्स, आप गुड़ की जगह पर ना इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी से भी ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन मैंने इसमें गुड़ इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों में गुड़ भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, फ़ायदेमंद होता है। गुड़ से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छी रहती है, तो इसीलिए मैंने इसमें मिश्री और चीनी नहीं डाला हुआ है, गुड़ डाला हुआ है। तो अगर आपको देसी गुड़ मिल जाए कहीं तो उसी का यूज करिएगा इस रेसिपी में। और आपको पकाना है। जो हमने पूरा नहीं सुखाया था अदरक को, उसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर था। उसका कारण यही था कि जब आप गुड़ डालेंगे ना, तो अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा, पूरा सुखा देंगे अदरक को, तो गुड़ गलेगा नहीं, आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि पूरी रेसिपी बनाने के टाइम में आपको पानी ना डालना पड़े। और देखिए जैसे ही गुड़ अच्छी तरह घुल जाए, आप इस तरह से स्पून में थोड़ा सा ले करके टेस्ट कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि अदरक का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ज़्यादा कड़वा लग रहा है, क्योंकि कोई कोई अदरक ज़्यादा मतलब कड़वी होती है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा इसमें चीनी या गुड़ और डाल सकते हैं। मैंने इसमें जितना डाला था 400 ग्राम अदरक में 300 ग्राम के करीब गुड़ डाला है। ये परफेक्ट रेशियो है मीठे का। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं मीठा इसे। जब तक ये पकेगा तब तक चलिए हम इसके लिए कुछ और इंग्रेडिएंट तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 पीपली ली है, जो पीपल आती है, और साथ ही 1 जायफल लिया है। दोनों चीज़ों को हमें तोड़ देना है, अच्छी तरह से कूट देना है, जिससे कि ये बिल्कुल छोटे छोटे बारीक हो जाएं और जब हम इन्हें पीसे तो मिक्सी के जार में आसानी से पिस जाएं। अगर आप इन्हें बिना कूटे, बिना तोड़े छोटे छोटे टुकड़े में पीसेंगे तो क्या होगा ना कि इसके बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं। और इसी में मैंने देखिए 12 से 15 बादाम डाल दिया है, 1 चम्मच सौंफ डाला है, 4 हरी इलायची और साथ ही काली मिर्च डाल दी है 10 से 12। और ये मैंने आधा कप इसमें सफ़ेद वाले तिल को भून करके डाला हुआ है। जो कटोरी है इसका मेज़रमेंट 1/4 कप है, तो मैंने 2 बार इससे तिल भून करके डाल दिया है। और तिल को हमें पीसना है सभी के साथ में। जब हम पीसेंगे तो तिल से ऑयल रिलीज़ होगा, तो आप क्या करें, इसमें नारियल का बुरादा डाल दें, जिससे बिल्कुल ये बारीक हो जाता है। और मैंने इसे 2 बार में पीसा हुआ था पूरा मिक्सचर, और दोनों बार में ही मैंने लगभग आधा कप के करीब इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया है। इससे जो हमारी रेसिपी बनेगी ना, उसको एक बेस मिलेगा, क्योंकि केवल अदरक और गुड़ अगर आप बना कर देंगे तो वो खाया नहीं जाएगा, क्योंकि कड़वा होता है। सारी चीज़ें पीसने के बाद में मैंने इसमें आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। इससे जो हमारी रेसिपी होगी ना, उससे बेस मिलेगा और अदरक की क्वांटिटी खाने में जितनी चाहिए उतनी ही जाएगी अंदर, बॉडी के अंदर। अगर आप केवल अदरक पीस कर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा खाने के टाइम में।
तो वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि अदरक बहुत गर्म भी होता है। तो इस तरह से अगर बेस आप कुछ तैयार कर लेते हैं तो पूरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो हमने चाशनी बनाकर तैयार की है अदरक और गुड़ के साथ में, देखिए एकदम चिपचिपी हो गई है। तो इसी तरह से आपको तैयार करना है। और इसमें झाग जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लगे तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें हमने अभी तैयार की हैं वो सारा इसमें ऐड कर देना है मिक्सचर को, जिससे ये थिक हो जाएगा। इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो खजूर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें वही चीज़ें डाली हुई हैं जो सर्दियों के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि तिल की तासीर भी गर्म होती है, गुड़ की भी गर्म होती है, और साथ ही जो अदरक है वो भी गर्म ही होता है। पीपली जायफल सर्दियों का रामबाण इलाज होता है। पहले भी छोटे बच्चों को जायफल वगैरह घिस कर दिया जाता था पत्थर पर, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं इसमें, जिससे ये हेल्दी हो जाए। सारे ड्राई फ्रूट और गुड़ सारा चीज़ें आपस में जैसे ही मिक्स हो जाएं तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब घी और डाल सकते हैं। घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम घी खाना पसंद करते हो तो आप इस समय ना डालें, लेकिन थोड़ा सा अगर डाल देते हैं तो ये हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि देसी घी अगर घर का मिल जाता है तो वो फ़ायदेमंद भी होता है। तो मैंने इसीलिए इसमें 2 चम्मच घी और ऐड किया है, जिससे इसकी शाइनिंग भी बनी रहेगी। और आपको लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने पाउडर करके डाली हुई हैं अगर आप चलाएंगे नहीं तो तली में जाकर लगेगा, जिससे कि ये जल सकता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर अगर आप बनाते हैं कोई भी रेसिपी तो बहुत ही परफेक्ट बनती है। और ये रेसिपीज़ ऐसी हैं ना कि जो औषधि का भी काम करती हैं, तो आप ज़रूर इसे बना कर रखिएगा। और इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आप लोग अपना फीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। कम से कम ये तो पता चलता है मुझे ना कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ भटक रही हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए ये देखिए सेट हो जाता है। और बाकी का जो मिक्सचर है इसे आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हाथों पर आप घी या तेल लगा लीजिए, और देखिए इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आंवले की कैंडी हम बनाते हैं या फिर आंवले का गटागट वगैरह बनाते हैं, वैसे ही आपको बिल्कुल इसे लड्डू के जैसा एकदम छोटा छोटा बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है इसे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही खाना होता है। जैसे 1 चम्मच के करीब आपको लेना है तो उसमें 2 बनाकर तैयार करना है। 1 चम्मच मिश्रण में 2 बनाना है। छोटी छोटी बनाएंगे तो एक दिन में 2 खा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं खाइएगा। और देखिए इस तरह से हमें सारा बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार की हैं। और इसे अगर आपको ऐसे ही रखना है तो देखिए बिल्कुल ये चिपकता नहीं है, लेकिन अगर आपस में ये टच होता है तो इस तरह से चिपकता है। अगर आप दूर दूर करके रख रहे हैं किसी भी बर्तन में, कोई भी मिठाई के डिब्बे वगैरह में, तो आपको इसे ऐसे ही रख देना है। लेकिन अगर किसी जार वगैरह में रखना है, टिफ़िन में, तो देखिए इस तरह से आप चीनी का बूरा आता है इससे आप कोट कर दीजिए, या फिर आप नारियल का बुरादा आता है उससे आप कोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ऐसे रखेंगे ना तो ये आपस में चिपकते हैं। जिस बर्तन में आप रखेंगे उसमें तो नहीं चिपकता है, लेकिन आपस में जैसे ही ये टच होता है तो वहीं से ये चिपक जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्सचर जो इसका होता है ना ये चिपचिपा होता है। और आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क पाउडर या फिर नारियल का बुरादा डाल देंगे तो ये नहीं चिपकेगा, लेकिन मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में डाला है, इसीलिए मैंने देखिए इसे पिसी हुई चीनी से कोट किया हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं जब आप इन्हें कोट कर देंगे, और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो लीजिए बिल्कुल ये छोटी छोटी गोलियां बन करके तैयार हो गई हैं। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, पेड़े के जैसे भी बना सकते हैं। और ये देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग हो गई है ड्राई। और आपको इन्हें खुला नहीं रखना है। अगर आपने चीनी से कोट किया है तो आपको एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है। नारियल के बुरादे में अगर आपने कोट किया है तब तो आप इन्हें बाहर भी मतलब ऐसे बर्तन में रख सकते हैं जो कि एयर टाइट ना हो। और थोड़ी देर में देखिए ठंडा हो जाए तो आप एक बार दोबारा से इसे हाथों से इस तरह से गोल कर दें, तो ये बिल्कुल शेप एकदम बढ़िया सा अपना ले लेगा। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीनी लगी हुई होगी, चीनी का जो पाउडर है वो भी निकल जाएगा, और ये बहुत बढ़िया बन करके तैयार हो जाएंगे।
मैंने इसे कांच के जार में स्टोर किया हुआ है। आप प्लास्टिक के जार में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर स्टील के बर्तन में भी, कोई भी टिफ़िन वगैरह हो उसमें रख दीजिए और आप इकट्ठे बनाकर रख सकते हैं। ये पूरे 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा और डेली सुबह शाम एक-एक आप भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज़ से पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है मेरी हर रेसिपीज़ को, तो इस रेसिपी को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी वीडियो पर ज़रूर करिएगा। मैं हर रोज़ ऐसी ही नई-नई और इंटरेस्टिंग हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और मेरी वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके। मेरी वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए ब्लॉग में। राधे राधे।